Hello students, I am Abhishek Parmar, your maths mentor. Welcome to Radhika Education School. Today we are learning chapter number 12, surface area and volumes. And today's our question is, a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30%. अब देखो गुलाब जामुन है जिसमें शुगर सिरप कितना है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. इट मीन्स कि जितना भी वॉल्यूम है उसका 30% क्या है उसमें शुगर सिरप है. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun. It means कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा. each shaped like a cylinder with two hemispherical ends. अब देखिए each shape like a cylinder with two hemisphere ends. जैसे ही हमने वो क्वेश्चन किया था ना कैप्सूल वाला एज वेल एज सेम क्वेश्चन है. ठीक है. और लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर. राइट. तो टोटल लेंथ गिवन है. लिख लेते हैं टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. अब देखो डायमीटर 2.8 दिया हुआ है तो लिख लेते हैं डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर. तो रेडियस क्या हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर. ठीक है. ये मुझे डी बाई आर इज इक्वल्स टू डी बाई टू लिखने की कोई जरूरत नहीं है. राइट है. अब देखो टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर दी हुई यहाँ पर मेंशन भी है. अब देखो रेडियस 1.4 तो ये इतना पार्ट होगा रेडियस. ठीक है. और ये देखो ये बीच वाला पार्ट है वो सिलेंडर का है. तो अगर मुझे सिलेंडर की हाइट चाहिए तो इस टोटल 5 में से 1.4 और 1.4 माइनस करने पड़ेंगे. ठीक है. तो द हाइट of cylinder height of cylinder is equals to 5 minus 1.4 minus 1.4. ठीक है. तो 5 माइनस 2.8 होगा तो आंसर आएगा 2.2 सेंटीमीटर. तो देखो सिलेंडर की हाइट मिल गई. रेडियस दोनों के लिए सेम होगी. अब देखिए अगर मुझे गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करना है. ठीक है. अगर मुझे गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करना है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है. मैं क्या करूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर है. तो ठीक है तीनों का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा और फिर कर देंगे ऐड. और मुझे पता है कि दोनों हेमिस्फीयर सेम है. तो सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. डन है. तो उस मेथड से आगे बढ़ेंगे. द वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन द वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन is equals to the volume of cylinder, the volume of cylinder plus 2 multiply by 2 multiply by volume of hemisphere. डन है. सिलेंडर का फॉर्मूला वॉल्यूम के रिगार्डिंग पाई आर स्क्वायर एच एंड हेमिस्फीयर का 2 मल्टीप्लाई बाई 2/3 पाई आर क्यूब. यहां तक डन है सभी को. अब देखो दोनों में से पाई आर स्क्वायर अगर मैं कॉमन लू तो यहाँ पर तो सिर्फ h बचेगा और इस साइड 4/3 एंड r तो मैं लिख सकता हूँ 4r/3. ये सभी को डन है. राइट. अब देखो वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो कुछ इस तरह से होगा 22/7. r क्या है 1.4 इंटू 1.4 1.4 इंटू 1.4. यहाँ पर है 2.2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1.4 डिवाइड बाई 3. डन है. चलो 7 1 जा 7 2 जा इट मीन्स के 0.2. डन है. और तो कुछ कट होगा नहीं. तो जो जितना बच रहा है उतना हम पहले लिख देते हैं. ठीक है. यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं. अब देखो ये 22 मल्टीप्लाई बाई 1.4 मल्टीप्लाई बाई 0.2 0.28. डन है. हाँ बोलो हाँ सर डन है. अब देखो ब्रैकेट में 2.2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1.4 5.6 अपॉन 3. डन है.
अब देखो 22 मल्टीप्लाई बाई 0.28, आंसर आपका होगा 6.16। डन है। मल्टीप्लाई बाय, अब देखो ये 3 एंड 2.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6 अपॉन 3। डन है। अब ये 3 से पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। डन। 6.16 मल्टीप्लाई बाय ये 6.6 प्लस 5.6 क्या हो जाएगा 12.2 होल डिवाइड बाय 3, और यहाँ पर लिख देते हैं सेंटीमीटर क्यूब। इसे मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ ये जो आंसर आया है वो एक गुलाब जामुन का है वॉल्यूम, ठीक है, पर मेरे पास तो ऐसे 45 गुलाब जामुन है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई बाई क्या मिला था पीछे 6.16 मल्टीप्लाई बाई 12.2, है 6.16 मल्टीप्लाई बाई 12.2 होल डिवाइड बाय 3। डन है। ये 45 गुलाब जामुन का होगा, 3 से ये कट जाएगा 15 टाइम्स। डन। अब देखो ये जो आंसर मुझे मिला ये किसका वॉल्यूम होगा 45 गुलाब जामुन का। डन है। अब देखो क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि जितना भी वॉल्यूम होगा उसका 30% क्या होगा शुगर सिरप होगा। डन। अब देखो वॉल्यूम ऑफ शुगर, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप is equals to 30% 30% of the 30% of the volume of 45 गुलाब जामुन। यहां तक डन है, राइट। अब देखो 30 अपॉन 100% निकाल दूं तो राइट है। अब देखो ये 616 पॉइंट निकाल दिया मल्टीप्लाई बाय 122, इन दोनों के पॉइंट्स निकाल रहा हूं तो अपॉन में क्या हो जाएगा 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। डन है। और ये 15 एज इट इज, यहाँ तक डन है। अब देखो 0 से 0 कट, अब पूरे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 3384612 अपॉन 1234 40 1234, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप पॉइंट लगा देंगे तो आंसर कितने 4 डिजिट के पहले पॉइंट, तो आपका आंसर होगा 338.4612 सेंटीमीटर क्यूब। डन है सभी को। हाँ मैंने मल्टीप्लाई करके रखा था, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या करना था कि एक गुलाब जामुन का जो भी वॉल्यूम आ रहा है, ऐसे मेरे पास टोटल 45 गुलाब जामुन है। अब उसने बोला है कि भाई जितना गुलाब जामुन का वॉल्यूम है 30% शुगर सिरप का वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। तो हमें वो शुगर सिरप का वॉल्यूम फाइंड करना था। सबसे पहले हमने एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड किया। गुलाब जामुन का वॉल्यूम किस तरह से फाइंड किया, हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों को ऐड कर दिया है, जिससे हमें एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिला। फिर हमारे पास ऐसे 45 गुलाब जामुन थे तो हमने 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 45 से मल्टीप्लाई हो जाए उसके बाद उसका 30% निकाल लिया, तो हमें जो लास्ट में मिला होगा वो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। क्लियर है क्वेश्चन, ये मोस्टली बार रिपीट होता रहता है इसीलिए करवाया गया है, तो प्लीज 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 इसे देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।